नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद गुर्जर आपके सामने भूगोल पार्ट 4 राजस्थान सामान्य परिचय का दूसरा पार्ट लेके आया हूँ। पहले जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे राजस्थान की स्थिति। क्या पढ़ रहे थे? राजस्थान की स्थिति। जो आगे का पार्ट होगा वो होगा राजस्थान का विस्तार। ध्यान रखना भाई, राजस्थान का जो विस्तार है ये दो प्रकार से पूछते हैं। एक तो पूछेंगे अक्षांशीय विस्तार, एक पूछेंगे देशांतरीय विस्तार। अब देखो, अक्षांशीय विस्तार में जितने जो क्वेश्चन बनेंगे वो क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। यहां पर पहला क्वेश्चन बनेगा अक्षांशों की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति। दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। जो तीसरा क्वेश्चन बनेगा, राजस्थान कितने अक्षांशों के मध्य स्थित है। और चौथा क्वेश्चन बनेगा, एक ही जिले से गुजरने वाले अक्षांश। और राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश। ध्यान रखना भाई, इस अक्षांशीय विस्तार में ये 5 क्वेश्चन बनेंगे। एक तो क्या बनेगा, अक्षांशों की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति क्या है। दूसरा बनेगा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। तीसरा बनेगा कितने अक्षांशों के मध्य फैला है। चौथा बनेगा एक ही जिले से गुजरने वाला अक्षांश। और पांचवा बनेगा राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश। ये स्थिति यहाँ बनेगी। यहाँ क्या बन जाएगी, यहाँ था अक्षांशों की दृष्टि से, तो यहाँ आ जाएगा देशांतरों की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति। यहाँ अक्षांशीय विस्तार, तो यहाँ देशांतरीय विस्तार कितने के बीच फैला है, और एक ही जिले से गुजरने वाले देशांतर, और राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर। तो ध्यान रखना भाई, आपसे पूछे कि अक्षांशों की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति है, तो याद रखना उत्तरी गोलार्ध। कौन सा है भाई? उत्तरी गोलार्ध। पूछे राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, तो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश। पूछे कितने अक्षांशों के, इन दोनों का अंतर 7 डिग्री 9 मिनट का, और एक ही जिले से गुजरने वाले अक्षांश ध्यान रखना एक भी नहीं है। और आपसे पूछे कि राजस्थान का मध्यवर्ती जो अक्षांश है वो है 27 डिग्री। कौन सा है? 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और ये राजस्थान के 9 जिलों से गुजरता है। कितने जिलों से? 9 जिलों से। यही स्थिति यहाँ बढ़ेगी। यहाँ पूछे कि देशांतरों की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति पूर्वी गोलार्ध में है भाई। देशांतरों की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति है पूर्वी गोलार्ध। राजस्थान का देशांतरीय जो विस्तार है वो है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर, और इन दोनों का अंतर आ जाएगा 8 डिग्री 47 मिनट। 8 डिग्री 47 मिनट। पूछे एक ही जिले से गुजरने वाले अक्षांश दो हैं भाई, एक 70 डिग्री और एक 78 डिग्री। ये गुजरेगा जैसलमेर से और ये गुजरेगा धौलपुर से। और राजस्थान का मध्यवर्ती जो देशांतर है वो है 74 डिग्री पूर्वी देशांतर।
74 डिग्री पूर्वी देशांतर। ध्यान रखना भाई 27 डिग्री गुजरेगा 9 जिलों से और 74 डिग्री गुजरेगा 8 जिलों से। कितने जिलों से? 8 जिलों से। ये था, ये ध्यान रखना भाई। अक्षांशों की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति, उत्तरी गोलार्ध, अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश। अक्षांश हैं 7 डिग्री 9 मिनट। एक ही जिले से गुजरने वाले अक्षांश एक भी नहीं है। और मध्यवर्ती जो अक्षांश है वो है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कितने जिलों से? 9 जिलों से। देशांतरी विस्तार या इनकी दृष्टि से राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में है। देशांतरी विस्तार गुणंतर डिग्री 30 से 78 डिग्री 17, अंतर आएगा 8 डिग्री 47 मिनट का। एक ही जिले से गुजरने वाले देशांतर 17 डिग्री जैसलमेर से, 78 डिग्री धौलपुर से, और मध्यवर्ती देशांतर आएगा 74 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कितने जिलों से? 8 जिलों से। ये ध्यान रखना भाई। अब देखो, आपसे पूछे ये दिशा कौन सी है? उत्तर दिशा। ये कौन सी है? दक्षिण दिशा। पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा। ठीक है। यहाँ तो रहेगा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, यहाँ रहेगा 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, यहाँ रहेगा गुणंतर डिग्री 30 मिनट, और यहाँ रहेगा 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। राजस्थान का सबसे जो उत्तरी बिंदु होगा वो होगा कोरना गांव। और कोरना गांव है गंगानगर। ठीक है। दक्षिणी जो बिंदु होगा वो होगा बोरकुंडा, ये पड़ता है बांसवाड़ा। पूर्वी बिंदु होगा सिलाना, ये कहाँ पड़ेगा भाई? धौलपुर में। और पश्चिमी बिंदु होगा कटरा, और कटरा कहाँ होगा? जैसलमेर। याद रहेगा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश, गुणंतर डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। उत्तरी बिंदु कोरना गांव गंगानगर, दक्षिणी बिंदु बोरकुंड गांव बांसवाड़ा, पश्चिमी बिंदु कटरा जैसलमेर, और पूर्वी बिंदु सिलाना गांव धौलपुर। कई बार पूछता है उत्तर से दक्षिण की लंबाई, तो याद रखना 826 किलोमीटर। ये वाली उत्तर से लेकर दक्षिण तक कोरना गांव से लेकर बोरकुंडा तक जो लंबाई है कितनी है? 826। और पश्चिम से पूर्व की जो लंबाई है वो है 869 किलोमीटर। कटरा से सिलाना गांव तक कितनी है? 869 किलोमीटर। अब देखो इन दोनों का अंतर पूछे 826 और 869 का, तो याद रखना 43 किलोमीटर। कितने का है? 43। और ये एक दूसरे को आपस में कहाँ काटेंगे? लापोलाई गांव, मकराना, नागौर। ये रखना भाई, कहाँ काटेंगे? लापोलाई, मकराना, नागौर। ठीक है। दोनों का अंतर 43 का। आपस में कहाँ काटेंगे? लापोलाई गांव, मकराना, नागौर में। ठीक है। अब आपसे पूछे, कई बार पूछता है विकर्ण की लंबाई उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, मतलब यहाँ ये वाला जो विकर्ण है इसकी लंबाई पूछ लेता है कई बार। और इस वाले विकर्ण की लंबाई होगी 850 किलोमीटर। और कई बार इस वाले विकर्ण की लंबाई पूछ लेता है, इसकी होगी
784 किलोमीटर। एक क्वेश्चन का ध्यान रखना भाई। उत्तरी बिंदु कोणा, दक्षिणी बिंदु बोरकुंडा, पश्चिमी बिंदु कटरा, पूर्वी बिंदु सिलाना। ठीक है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826, पश्चिम से पूर्व 800 गुणंतर, दोनों का अंतर 43 किलोमीटर। काटेंगे कहाँ? लापोलाई, मकराना, नागौर। उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व के विकर्ण की लंबाई 850, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम के विकर्ण की लंबाई 784 किलोमीटर। ये ध्यान रखना भाई। अब आगे कई बार पूछ लेता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। पूछेगा राजस्थान का क्षेत्रफल। ध्यान रखना भाई। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अगर यही वर्ग मील में पूछे 1,32,139 वर्ग मील, ये पूछे संपूर्ण भारत का कितना प्रतिशत है, 10.41%। और संपूर्ण विश्व का 0.25%। देखना भाई। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, वर्ग मील में 1,32,139 वर्ग मील। संपूर्ण भारत का 10.41%। कहने का मतलब राजस्थान का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत का कितना प्रतिशत है? 10.41। पूछे राजस्थान का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व कितना है? 0.25। अगर आपसे पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो याद रखना राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। और कब बना था? 1 नवंबर 2000 को। क्या हुआ ऐसा इस दिन? एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। ध्यान रखना भाई। एमपी से छत्तीसगढ़ क्या हुआ था? अलग हुआ था। ध्यान रखना एक फैक्ट का ध्यान रखना। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। कब बना? 1 नवंबर 2000 को। क्यों बना? क्योंकि इस दिन मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ क्या हुआ था? अलग हुआ था। ये ध्यान रखना। अगर ये आपसे पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, ध्यान रखना भाई, यह है जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर। और जैसलमेर का क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर। और ये संपूर्ण राजस्थान का 11.22% है। जैसलमेर का क्षेत्रफल संपूर्ण राजस्थान कितना है? 11.22%। अगर सबसे छोटा पूछे क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला पूछे तो याद रखना भाई धौलपुर है। कौन सा है? धौलपुर। कितना क्षेत्रफल? 3034 वर्ग किलोमीटर। और ये संपूर्ण राजस्थान का 0.89% है। कितना है? 0.89%। ये रखना भाई। 4 पार्ट हैं, इनको ध्यान से पढ़ना। क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग मील, 1,32,139। कितना परसेंट भारत का? 10.41। और विश्व का 0.25। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। कब बना? 1 नवंबर 2000 को। किससे
अलग हुआ? मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ ना, जब सबसे बड़ा राज्य बना। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर, और ये संपूर्ण राजस्थान का 11.22% है। और सबसे छोटा जिला धौलपुर है, क्षेत्रफल है 3034 वर्ग किलोमीटर, और ये संपूर्ण राजस्थान का 0.89% है। कई बार यहाँ से एक और पूछ लेता है आकृति का, राजस्थान की आकृति। तो देखना, एक तो है पतंगाकार, एक है विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। कोणीय कौन सी है? विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। और ये आकृति पहली बार बताई थी T.H. हैंडले ने। किसने बताई? T.H. हैंडले ने। आकृति पतंगाकार, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। विषम कोणीय चतुर्भुजाकार बताई किसने? T.H. हैंडले ने। ये देखा, ये था राजस्थान का विस्तार। अब देखो, ध्यान रखना भाई, एक चीज और ध्यान रखना, कई बार पूछता है राजस्थान की सीमा। ये सीमा दो प्रकार से होती है भाई। एक तो होती है स्थलीय सीमा, और एक होती है तटीय सीमा। स्थलीय सीमा और तटीय सीमा। तो इस स्थलीय सीमा की लंबाई तो है 5,920 किलोमीटर, और इसकी लंबाई है 0, मतलब राजस्थान के साथ तटीय सीमा नहीं लगती। अब इस स्थलीय सीमा को हम बांट लेंगे दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में। पहली होगी अंतर्राष्ट्रीय और दूसरी होगी अंतर्राज्यीय। इसकी लंबाई होगी 1,070 किलोमीटर और इसकी होगी 4,850। अब देखो, बात करेंगे हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। किसकी बात करेंगे? अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। लंबाई कितनी है इसकी? 1,070। अब देखो, यहाँ से कितने क्वेश्चन बनेंगे? अंतर्राष्ट्रीय सीमा से पहला क्वेश्चन बनेगा इतिहास का। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से क्वेश्चन बनेंगे 3। कितने बनेंगे? 3। पहला होगा इसका इतिहास, दूसरा होगा विशेषता, और तीसरा विस्तार। इतिहास में क्वेश्चन क्या बनेंगे? अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा किया गया। पहली बात तो ये, इसीलिए इसे एक रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। इतिहास में जो क्वेश्चन बढ़ेंगे कि इसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को किया गया, सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा किया गया, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? रेडक्लिफ रेखा। दूसरा क्वेश्चन, इसकी विशेषता क्या है? विश्व की एकमात्र सीमा, विश्व की एकमात्र सीमा जिसका निर्धारण कलम से किया गया। ये ध्यान रखना भाई, जिसका निर्धारण किसे किया गया? कलम से। और विश्व की एकमात्र ऐसी सीमा, विश्व की एकमात्र ऐसी सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो रात में दिखाई देती है। ये देखना विशेषता है भैया। अब देखो, कलम से लिखने का मतलब क्या है और रात में दिखाई देने का मतलब क्या है? कई बार देखो क्या हुआ, जब भारत और पाकिस्तान अलग हुआ, माउंटबेटन योजना आई। माउंटबेटन योजना के तहत ये कह दिया गया कि 2 देश होंगे, भारत और पाकिस्तान। लेकिन उसमें ये नहीं कहा गया कि भारत कहाँ तक होगा, पाकिस्तान कहाँ तक होगा। तो सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा तत्कालीन मानचित्र को उठाकर कलम से दोनों देशों की क्या बना दी गई? सीमा। क्या बना दी गई? सीमा। इसलिए कलम से खींची गई रेखा है रेडक्लिफ रेखा, या भारत और पाकिस्तान के बीच वाली रेखा। अब रात में चमकती, ये रात में दिखाई क्यों देती है भाई? क्योंकि बाकी जितने भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा हैं वो कोई ना कोई भौगोलिक पार्ट से निर्धारित हैं। जैसे भारत और चीन हिमालय से, जैसे भारत और म्यांमार है अराकानी पर्वत से, और भारत और श्रीलंका की पाक स्ट्रेट से,
ठीक है। भारत और अफगानिस्तान की हिंदू कुश पर्वत श्रेणी से मतलब कोई ना कोई भौगोलिक आकृति सीमा बना रही है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी भौगोलिक आकृति सीमा नहीं बना रही। इसीलिए इसकी सुरक्षा के लिए वहाँ लाइट लगाई गई है, प्रकाश की व्यवस्था की गई है, इसीलिए यह रात में दिखाई देती है। ये देखना, बाकी पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो देखना भाई, मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। राम राम साहब।